नमस्कार दोस्तों। झारखंड के सिविल कोर्ट में वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड के हाई कोर्ट के द्वारा सिविल कोर्ट की वैकेंसी निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसके नोटिफिकेशन में अभी हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस लेवल की सैलरी है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगे गए हैं। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है वो हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट के द्वारा की गई है, लेकिन वैकेंसी है सिविल कोर्ट की। अब हम लोग चलते हैं इसके नोटिफिकेशन में, देखते हैं अब नोटिफिकेशन में पूरे डिटेल को। तो ये है वैकेंसी झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा, जिसका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05। तो ये पोस्ट है असिस्टेंट या क्लर्क के लिए और है सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड का। तो असिस्टेंट पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके जो वैकेंसी है, इसमें जो सीट दिए गए हैं वो है अनरिजर्व के लिए है 130, एससी के लिए 58, एसटी के लिए 143, BC1 के लिए 38, BC2 के लिए 14, EWS 27, कुल 410 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और रिजर्वेशन में वोमेंस के लिए टोटल 14 पद हैं। और जो विकलांग कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 13 पोस्ट रखे गए हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका डेट स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल 2024 से और इसका लास्ट डेट है 9 मई 2024। 9 मई 2024 तक ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई की जाएगी। तो ये पोस्ट है असिस्टेंट या क्लर्क के लिए और इसके जो क्वालिफ़िकेशन है ये है ग्रेजुएशन पास, BA या BSc या BCom, और इसके साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी DCA या ADCA होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पे है, इसकी जो सैलरी है वो 4th लेवल की सैलरी है जो 25,500 से 81,100 तक है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के आने से पहले अगर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिए हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो साथ में कंप्यूटर के साथ में टाइपिंग भी मांगी गई है। और जो स्पोर्ट कोटा से हैं वो कैंडिडेट भी अपने स्पोर्ट कोटा का यूज करेंगे और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज मिनिमम 21 होनी चाहिए। कम से कम 21 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए अनरिजर्व और EWS कैटेगरी, EWS और जनरल के लिए 35 साल, BC1 एंड BC2 के लिए 37, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो किसी भी कैटेगरी के हो, BC1, BC2 या जनरल, उन सभी के लिए 38 ईयर्स रखा गया है। और इसके साथ ST/SC कैंडिडेट के लिए 40 साल, फीमेल या मेल जो भी कैंडिडेट हैं वो ST/SC में अगर आते हैं तो 40 साल तक वो अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं। और इसके जो डेट है वो है 1/1/2024 तक। उनका एज 1/1/2024 के अनुसार ये एज होने चाहिए। और जो डिजेबिलिटी पर्सन है, जो PWD में आते हैं, उनको 10 साल तक का छूट दिया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल तक छूट दी गई है। 1/1/2024 यानी कि इस डेट तक सभी कैंडिडेट का एज जो भी दिया गया है वो 1/1/2024 के अनुसार होने चाहिए,
इस डेट तक ये उम्र हो जाने चाहिए। ये जो छूट दिए जा रहे हैं ये सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट के लिए है, अदर स्टेट के लिए इसमें कोई भी छूट नहीं है। इसके जो भी मेरिट बनाए जाएंगे वो मार्क बेसिस पे होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के अनुसार होगा। इसमें कैंडिडेट फॉर्म को सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हैं, 2 बार करने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए अच्छी तरह से एक ही बार अप्लाई करेंगे। और जो डिजेबिलिटी पर्सन है 40% से ऊपर के, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने कैटेगरी से। इसमें देखेंगे इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे जा रहे हैं। तो इसमें है पहले फ़ोटो और सिग्नेचर, मैट्रिक के मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, और साथ में है ग्रेजुएशन का प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसके साथ कंप्यूटर का DCA कम से कम 6 मंथ किया हुआ होना चाहिए। और इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ का चाहिए। 6 मंथ से अगर कम का है तो वो नहीं चलेगा, कम से कम 6 मंथ का DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा। जो झारखंड से जो अप्लाई करेंगे वो कैंडिडेट को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है 19/7/2019 से के बाद का होना चाहिए। CO लेवल का है तो 19 जुलाई 2019 के बाद का हो। और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, MBC, EBC, BC1 या BC2 कैंडिडेट, वो अपना नॉन क्रीमी लेयर कास्ट बनवा लेंगे। और इसके साथ कलर फ़ोटो और सिग्नेचर और अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। सिग्नेचर जो करना है ब्लैक पेन से करना है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और इसमें फ़ी है जो BC1, BC2 और जनरल कैंडिडेट, उन लोगों का फ़ी है 500 का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और जो ST SC से आते हैं उनके लिए है 125 रुपये का। और जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट के लिए, उनके लिए छूट दी गई है, उनका कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट में दिया गया है सारा फॉर्म आपको इंग्लिश में अप्लाई करना, इंग्लिश में भरना है, तो वैसे ऑनलाइन फॉर्म इंग्लिश में ही भरा जाता है। और इसके साथ में है इसमें कोई करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए पहली बार ही अच्छी तरह से फॉर्म ऑनलाइन करके सबमिट करें। तो ये सिलेबस दिया गया है। इसमें है रिटन टेस्ट है 90 मार्क्स का जो 2 घंटा का होगा। और इसमें है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। क्वालिफाइंग इसमें दिया गया है BC1 BC2 के लिए 40%, ST SC के लिए 30%। कंप्यूटर टेस्ट है क्वालिफाइंग इन नेचर 5 मिनट का होगा। और इसमें दिया गया है 100 वर्ड टाइप करना होगा 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो टाइपिंग जो इसमें दिया गया है 100 वर्ड को 20 मिनट पर वर्ड। उसके बाद इंटरव्यू है 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग है, 5 मार्क्स। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मेरिट बनाने के लिए इसे भी और बेहतर करना होगा। और इसमें सिलेबस दिया गया है जनरल इंग्लिश कंप्रीजिंग ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर ये 20 मार्क्स के, इंग्लिश एस्से राइटिंग 10 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज है 30 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इसमें इंक्लूडिंग मैथ भी है, ये है 30 मार्क्स का। और ये कंप्यूटर टेस्ट है, ये कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, होना चाहिए। और जो मेरिट बनेंगे वो रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू के अनुसार बनेंगे। कैंडिडेट को 100 वर्ड 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप टेस्ट देना होगा। तो इस प्रकार से सारी नोटिफिकेशन दी गई है, जिसे एक बार देख लेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपना कास्ट, रेसिडेंशियल और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, उसके बाद 9 तारीख तक 9 मई तक अप्लाई कर लेंगे।